नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज हम आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो अगला पार्ट है हमारा वो है कूलम का नियम। कूलम का नियम हमें जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के परिमाण के बारे में बताएगा। अर्थात दो आवेशों के मध्य या तो प्रतिकर्षण हो सकता है या फिर आकर्षण हो सकता है, डिपेंड करता है उनकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो परिमाण होगा या मान होगा वो कैसे निकाल सकते हैं या किस घटक पर ये निर्भर करेगा वो हम कूलम के नियम से जानेंगे। ठीक है, तो कूलम के नियम को देखते हैं हम। जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा कूलम का नियम। कूलम के नियम द्वारा हम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आप दो आवेश लीजिए। क्या लीजिए? दो आवेश लीजिए, एक पर Q1 एक पर Q2। हो सकता है ये सजातीय, हो सकता है ये विजातीय हो, दोनों के लिए सेम नियम लागू होगा। इन दोनों के मध्य दूरी रखी है मैंने R, ये Q1 है ये Q2 है, तो इन दोनों के मध्य हो सकता है कुछ आकर्षण बल लग रहा हो या फिर प्रतिकर्षण बल लग रहा हो। सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, और विजातीय होगा तो आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को पास लेके आएंगे। तो ये जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल का परिमाण है वो किस पर निर्भर कर रहा था? जो पहले ही उन्होंने घटना देखी कि भाई साहब ये बल इनके आवेशों के गुणनखंड पर, इन दोनों आवेशों के गुणनखंड पर निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे मैं इन दोनों को घटा या बढ़ा रहा हूं उसी हिसाब से इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण और आकर्षण बल घट और बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहला जो अपने पास नियम निकल के आया कि जो इनके मध्य लगने वाला बल है वो आवेशों के गुणनखंड के समानुपाती रहता है। और सेकंड जो नियम निकल के आया, सेकंड वाला, कि भाई साहब गुणनखंड हो गया, अब इनके मध्य की दूरी अगर घटाता हूं तो ये बल बढ़ता है, दूरी बढ़ाता हूं तो ये बल घटता है। परंतु किस रेट में घटता है? ये स्क्वायर की रेट में घटता है। कैसे? सेकंड नियम बोला कि भाई साहब ये जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल है वह इनकी मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपने पास दो चीजें निकल के आई कि इन दोनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल है वो इन दोनों के आवेशों के गुणनखंड के परिमाण पर डिपेंड करेगा या फिर परिमाणों के गुणनखंड पर डिपेंड करेगा या समानुपाती होगा, और इनकी दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दो चीज ही उसको निकल के उसके लिए निकल के आई। तो इन दोनों को जब कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर निकल के आया। प्रोपोर्शनलिटी अर्थात समानुपातिकता का चिन्ह हटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा F बराबर, साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे कोई नियतांक लगाना पड़ता है, नियतांक लगा दिया K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पर Q1 क्या है? पहले का आवेश का परिमाण, Q2 क्या है? दूसरे गोले का आवेश का परिमाण, और R क्या है? उनके मध्य की दूरी, और K क्या है? यहाँ पर नियतांक। क्या है? K यहाँ पर नियतांक है जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात हम निर्वात के लिए कर रहे हैं। ये जो फॉर्मूला दिया उन्होंने किसके लिए दिया? निर्वात के लिए। किसके लिए दिया? निर्वात के लिए। तो इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है विद्युतशीलता, बोलते हैं इसे, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। मैं सबसे पहले के का मान बताना चाहूंगा। जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर के का मान यहाँ पर ये लिया जाता है। और जो एप्सिलॉन नॉट का मान है यहाँ पर, अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता जिसे बोला जाता है, उसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे इसका उल्टा हो जाता है मात्रक। ठीक है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। सर अब आपका बल का परिमाण निकालना आ गया आपको। F बराबर क्या होगा? कूलम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। बल निकालना आ गया। चलो ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू याद रखना और ये वाली वैल्यू याद रखना। जनरली K का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन आगे वाले जो चैप्टर्स होंगे हमारे, विभव वगैरह ये सब होंगे, संधारित्र वगैरह होंगे, वहां पर एप्सिलॉन नॉट वगैरह, एप्सिलॉन R आपेक्षिक जो विद्युतशीलता होती है उनका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो इसको भी मत भूलना और इसको भी मत भूलना, ये मान आप याद रखना।
ये सिंपल सा फॉर्मूला है, हर जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। जहां पर आवेश की बात आ जाएगी और आवेश के मध्य जो लगने वाला बल होगा वहां पर ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, सर आपने निर्वात की बात की, यदि ये निर्वात के अलावा अन्य माध्यम में होगा तो क्या होगा। निर्वात के अलावा अगर अन्य माध्यम होगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह ओनली एप्सिलॉन एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा। तो जो किसी माध्यम के लिए, माध्यम में आवेशों पर लगने वाला बल, माध्यम में बल कितना हो जाएगा, एफ एम बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ले रहे थे निर्वात के लिए, यहाँ के लिए एम ले लो या फिर सिंपल एप्सिलॉन ले लो, कोई इश्यू नहीं, आपकी इच्छा है। एम लेना चाहते हो तो एम ले लो, नॉर्मली लेना चाहते हो नॉर्मल ले लो, ठीक है ना। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बाकी सब चीजें वैसे की ही वैसी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे एक चीज और काम में आती है जिसे बोलते हैं, ये माध्यम की विद्युतशीलता और ये निर्वात की विद्युतशीलता। ओके क्लियर। यहाँ पर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो याद रखने वाली है एप्सिलॉन आर। क्या होता है, एप्सिलॉन आर। ये इसे बोला जाता है रिलेटिव, या फिर आर रिलेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे बोला जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोला जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक आपको अगर मेजर करना है तो इसके द्वारा ही मेजर किया जाता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक क्यों नहीं होता उसके बारे में बताता हूँ। नाम तो आपको पता चल गया, एप्सिलॉन आर को क्या बोलोगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। इसका जो डेफिनेशन बोलूं या फॉर्मूला बोलूं वो होता है कि निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता का जो अनुपात होगा वो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाया जाएगा, ठीक है ना। अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होगा वही आपका परावैद्युतांक होगा या अपेक्षिक या फिर सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन की जगह इसको इससे गुणा कर दूंगा तो ये यहाँ पे ये रह जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये हो गया। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, कभी उसको देख के घबरा मत जाना। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो एफ एम के लिए ये भी हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है, ठीक है क्लियर। अब एक चीज आ जाती है कि सबसे ज्यादा बल का परिमाण कहां पर होगा, बल का मान कहां पर होगा, निर्वात में या फिर माध्यम में, किसमें ज्यादा होगा, निर्वात में या माध्यम में। एक चीज हमेशा याद रखना कि निर्वात में सबसे अधिक बल का परिमाण निकल के आता है, जो बल का परिमाण होगा वो निर्वात में सबसे अधिक आएगा और माध्यम में सबसे कम आएगा। सबसे कम क्यों आएगा उस पर बात कर लेते हैं, पहले इसको मिटा देता हूं मैं, ये लिख लिया होगा आपने। अगर किसी को नोट्स चाहिए अलग ही तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, यूट्यूब पे आप मैसेज डाल दीजिएगा कमेंट में, मैं उसको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा अलग से जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब एफ एम माध्यम वाला बल और निर्वात वाला बल, इन दोनों में से कौन बड़ा रहेगा वो हमें चेक करना है। अब एफ एम का फॉर्मूला आपके यहां से ये होता है, तो मैं करता हूं एफ एम डिवाइडेड बाई एफ करके देखते हैं, ठीक है। आप देखेंगे 1/4 पाई 1/4, इसका भी वही होगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसी चीज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। एफ एम अपॉन एफ बराबर कितना रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नीचे रह जाएगा, सॉरी। और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं,
एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर था इसी, इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, इससे ये कट गया, तो एफ एम अपॉन एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम कि एफ बराबर, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो मैं अल्टीमेटली लिख रहा हूं एफ बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या खास बात होती है कि जो आपका एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। अर्थात निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, यहां से देखेंगे, जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है वो सदैव इसकी विद्युतशीलता से क्या होती है, कम होती है, माध्यम की विद्युतशीलता से कम होगी। अर्थात किसी भी निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम होगा, उसकी विद्युतशीलता निर्वात से हमेशा अधिक रहती है। इस वजह से एप्सिलॉन आर का मान क्या आ जाएगा, ज्यादा, ये कम, तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा रहेगा। तो इस आधार पे कह सकता हूं मैं, जो एफ का मान होगा और यहाँ पे 1 से ज्यादा मान है, क्या है, 1 से ज्यादा मान है, और फिर 1 से ज्यादा लेट से एफ आप यहाँ पे मान लो, एफ आपको नहीं पता एफ कितना है, एफ एम मान लो 10 है, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.5 है, कितनी है, 1.5। इस इक्वेशन के द्वारा हम चेक करेंगे तो एफ का मान कितना आएगा, एप्सिलॉन आर 1 से ज्यादा 1.5, और एफ एम कितना है 10, तो एफ कितना आएगा 15 हुआ ना। एफ कितना है आपका, एफ एम कितना है 10, और एफ कितना हो गया 15, तो कौन ज्यादा है, एफ ज्यादा है ना, और एफ एम कम। तो इस वजह से निर्वात में आपके बल अधिक प्रभावशाली होता है और माध्यम में आपका बल कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, बल कमजोर हो जाता है, क्योंकि माध्यम में माध्यम में जो होता है माध्यम की जो विद्युतशीलता का मान है वो अधिक होता है और निर्वात की विद्युतशीलता का मान कम होता है, इस वजह से वो कम प्रभाव डालता है। ठीक है, अब आप याद रखना, माध्यम में बल का मान घट जाता है और निर्वात बल का मान सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, ये हमारा कूलम का नियम है, और